सीता ने क्यों किया दशरथ का पिंडदान? क्यों सीता ने गाय को विष्ठा खाने का श्राप दिया? स्वागत है आपका दर्शकों समय चक्र में। दोस्तों, भगवान श्री राम के रहते हुए भी देवी सीता ने अपने ससुर का गया में श्राद्ध किया। ऐसी क्या वजह थी कि देवी को अपने पति भगवान श्री राम के रहने के बाद भी अपने ससुर का पिंडदान करना पड़ा? चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पिंडदान का विशेष महत्व होता है और मान्यता है कि पुत्र ही माता पिता का पिंडदान करता है। उसके न रहने पर यह अधिकार नाती, पोते, पत्नी या बहू का होता है। तो मां सीता ने किन परिस्थितियों में अपने ससुर का पिंडदान किया और किस स्थान पर किया? चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। पितृपक्ष हरिद्वार, गंगा सागर, कुरुक्षेत्र, चित्रकूट, पुष्कर सहित कई स्थान पर किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ श्रद्धा पूर्वक पिंडदान करने से पूर्वज को मोक्ष मिल जाता है। लेकिन गया में पिंडदान करने का महत्व अधिक बताया जाता है। गया जी में पिंडदान करने का जिक्र रामायण में भी किया गया है। गया जी में किए गए श्राद्ध की महिमा का गुणगान भगवान राम ने भी किया है। यहाँ माता सीता ने भी अपने ससुर राजा दशरथ की आत्मा के शांति के लिए पिंडदान किया था। मान्यता है कि एक परिवार से कोई एक ही गया करता है। गया करने का मतलब होता है गया में पितरों को पिंडदान करना। वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था और राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिला था। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले गए। तभी सीता ने दशरथ का पिंडदान गया जी में किया था। स्थल पुराण की एक पौराणिक कहानी के मुताबिक राजा दशरथ की मौत के बाद भरत और शत्रुघ्न ने अंतिम संस्कार की हर विधि को पूरा किया था। लेकिन राजा दशरथ को सबसे ज्यादा प्यार अपने बड़े बेटे राम से था। इसलिए अंतिम संस्कार के बाद उनकी चिता की बची हुई राख उड़ते उड़ते गया में नदी के पास पहुंची। उधर दोपहर हो गई थी। पिंडदान का कुतब समय निकला जा रहा था। उस वक्त राम और लक्ष्मण वहां मौजूद नहीं थे और सीता नदी के किनारे बैठी विचार कर रही थी। तभी सीता को राजा दशरथ की छवि दिखाई दी, पर सीता को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि राजा दशरथ की आत्मा राख के जरिए उनसे कुछ कहना चाहती है। राजा ने सीता से अपने पास समय कम होने की बात कहते हुए अपने पिंडदान करने की विनती की। उधर दोपहर हो गई थी। पिंडदान का कुतब समय निकलता जा रहा था और सीता जी की व्यग्रता बढ़ते जा रही थी। सीता ने राजा दशरथ की राख को मिलाकर अपने हाथों में उठा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद फाल्गुनी नदी, गाय और केतकी के फूल, अक्षय वट और एक ब्राह्मण को इस पिंडदान का साक्षी बनाया। पिंडदान करने के बाद जैसे ही थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। तब श्री राम ने कहा कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसके लिए राम ने सीता से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा, फाल्गुनी नदी, गाय और केतकी के फूल, अक्षय वट और एक ब्राह्मण को मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। लेकिन राम को गुस्से में देखकर फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंड दान दिया है। इस पर
राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दिया कि फल्गु नदी, जा, तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है, और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान किया जाता है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि सीता ने क्यों दशरथ जी का पिंडदान किया और क्यों सीता ने गाय को विष्ठा खाने का श्राप दिया। इसका जवाब तो आपको मिल ही गया होगा। अगर इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।